पंजाब हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। जैसा कि पंजाब हुकूमत ने आते एक मुहिम चलाई कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह कोई भी सरगोदा क्या पूरे पंजाब में कब्ज़ा माफिया को नहीं छोड़ेंगे। वाकई इनके दावे धरे के धरे रह गए, कब्ज़ा माफिया को नहीं छोड़ेंगे से मतलब कि उनको कुछ नहीं कहेंगे। उसी तरह सरगोदा में 4 से 5 ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर लोगों ने सरकारी जगह पर कब्जे जमा रखे हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं। उनके असर रसूख इतने बड़े हैं कि इंतज़ामिया भी उनसे बात करते हुए भी घबराती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सरगोदा लारी अड्डा अलशबाज टर्मिनल के बारे में। अलशबाज टर्मिनल ने डब्ल्यू ब्लॉक की गली नंबर 1 को मुकम्मल तौर पर बंद करके अपने जो टर्मिनल है, बस स्टैंड है, उसके अंदर शामिल कर दिया है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं टर्मिनल की, तो टर्मिनल जो बस स्टैंड है वो बन ही नहीं सकता, लेकिन गैर कानूनी तरीके से अगर उसको बनाया भी गया है तो उसकी मैं मुकम्मल तफसील भी यहाँ से आपको बता देता हूँ कि इसके बारे में जनाब सेक्रेटरी पंजाब को भी एप्लीकेशन गई है, सेक्रेटरी सरगोदा को भी एप्लीकेशन गई है, लेकिन किसी ने अभी तक इनके खिलाफ कोई नोटिस नहीं भेजा। क्यों? कि जो अलशबाज के मालकान हैं वो बड़े असर रसूख वाले हैं, उनके माशाल्लाह बड़े अच्छे लिंक हैं। चले जी बात करते हैं। अच्छा जी, साहिल ने दरख्वास्त दी है कि बिल मुकाबल जनरल बस स्टैंड सरगोदा अलशबाज ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ वाक़या शेख मोहम्मद इकबाल अलशबाज ट्रांसपोर्ट डी क्लास बस स्टैंड जो जनरल बस स्टैंड सरगोदा के बिल मुकाबल चला रहे हैं, मोरखा 22/7/2015 को ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अपनी मीटिंग में डी क्लास बस स्टैंड का लाइसेंस 1 साल 2015 से 2016 तक अलशबाज को दिया था। ये बात रख सुनिएगा, अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और 9/7/2016 को डाटा ने अपनी फाइल मीटिंग बुलाए बगैर कानूनी तकाजों को नजरअंदाज करते हुए अलशबाज कंपनी का लाइसेंस 2 साल के लिए रेन्यू कर दिया। वाह क्या बात है यार, कि हुकूमत और ये महकमाना सारे इनकी लोंडी बने हुए हैं। देखें जी कि उसके बाद अलशबाज कंपनी को डी क्लास बस स्टैंड का लाइसेंस गैर कानूनी तरीके पर बेज़ाब्तियों और रसूलों को नजरअंदाज करते हुए जारी किया। ट्रांसपोर्ट रूल्स के मुताबिक डी क्लास बस स्टैंड कम अज कम 80 मरले 4 कनाल दरकार है, जबकि अलशबाज कंपनी के पास 54 मरले जमीन है जो सरासर मोटर व्हीकल 1969 रोल नंबर 253 AB की खिलाफ वर्जी है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि कानून जो हमारे बिल पास होते हैं, जो कानून पास होते हैं, वो सारे रद्दी की टोकरी में जूती की नोक पे। चलें जी बात करते हैं कि इन्होंने जो 54 मरले है उसमें से भी तकरीबन 10 से 12 मरले सरकारी गली को बंद करके अलशबाज टर्मिनल को ने सौंपी हुई है। अच्छा चलें, इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस हमारे पास आया है। ये जनाब कालरा में एक ज़मीन है, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर ने जो है इनको लाइफ स्टॉक का रकबा है उसको बड़ी सख्ती से हुक्म दिया है कि दोनों पार्टियों से रकबा वागजार करवा के अपनी तहलील में लिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ क्योंकि दोनों साइडों पर दिन ब दिन लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, फायरिंग के वाकयात हो रहे हैं और लाइफ स्टॉक महकमा जो है वो इस हद तक कह रहा है कि जब तक ये कोई बंदे मर ना जाए उस वक्त तक हम रकबा वापस नहीं लेंगे। इस पर हमने महकमा लाइफ स्टॉक से भी रिपोर्ट लेने की कोशिश की और उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया और आरटी सेक्रेटरी ने भी इसी तरह मौक़िफ़ देने से साफ इनकार किया। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ कि जो जावरिया में वाक़या पेश आया है ये कुछ छोटा सा वाक़या नहीं है, बहुत बड़ा वाक़या है। यहाँ पर तकरीबन 35 से 40 मिनट बकौल SHO के फायरिंग चलती रही है दोनों पार्टीज़ के थ्रू, लेकिन एक पर FIR दर्ज हुई। चलिए उस बात से हमें नहीं, लेकिन जो लाइफ स्टॉक वाले हैं उनकी हट दर्मी देखें कि उन्होंने इस हद तक ये 3 से 4 2016 में एसी साहब का आर्डर हुए और अभी तक उसको दबा कर रखा हुआ है और उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मेरी कमिश्नर सरगोदा और डिप्टी कमिश्नर सरगोदा से मेरी सेकंड स्क्रीन पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर सरगोदा से मुतालबा है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें और ये रकबा लाइफ स्टॉक, करोड़ों का रकबा लाइफ स्टॉक के हवाले किया जाए ताकि हमें भी पता चले कि सरगोदा में आप कोई काम कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हम चलते हैं सिला वाली की तरफ। एक रहमत बीबी है जो दरखास्त दायर कर रही है, उसकी टोटल 400 कनाल रकबा जिस पर एक पार्टी काबिज है और पटवारी हजरात की मिली भुगत से, और मजे की बात है ये लोग हिजरत करके आए थे उस वक्त इनको ये 400 कनाल रकबा, और अगर सरकारी रजिस्टर परत पटवार और परत सरकार खोला जाए तो पहले नंबर पे इनके नाम आते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये रकबा गैर कानूनी तरीके से पार्टियों ने अपने नाम करवा लिया और कोई पूछने वाला नहीं है।
ये महाजरीन लोगों में से शामिल है और सरगोदा में दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। मेरी डीसी और कमिश्नर सरगोदा से मुतालबा है कि सीलम वाली पटवार खाने से ये एक जो 460 कनाल राजी है उसकी रिपोर्ट मंगवाई जाए। ये हिंदुस्तान से हिजरत करके ये लोग आए हैं। ये बीबी का बयान सुनिएगा जो मेरी अभी देखिएगा। बोलो जी। 4 मरबे 1 किला ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ 64 ਦੀ ਪੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਘਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਖੋਹ ਲਈ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚਿਆ, ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਲੈ ਲਈ। ਮਸ਼ੀਨ ਸੀਂਦੀ ਸੀ ਕੱਪੜੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। कितनी जगह सी? ਜਗ੍ਹਾ 4 ਮਰਬੇ ਤੇ 1 ਕਿੱਲਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ। 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਬੇਵਾ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਕਬਾ ਤੁਹਾਡਾ? 122 ਜਨੂਬੀ 122 ਜਨੂਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀ, ਚਮੀ ਤਰਦੀ ਨਿਆਈ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾਓ। अच्छा जी, आपने खातून का बयान सुना और खातून इसमें जो बता रही है सरासर उसके साथ इसी तरह ज्यादती हुई है और इसमें पटवारी और नायब तहसीलदार की मिली भुगत शामिल है। मेरी मुतलका अदारों से अपील है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिन लोगों की ये जायज़ जगह है उनको वापस दिलवाई जाए। और इसके अलावा थाना जोरियां की जो लाइफ स्टॉक का रकबा वो लाइफ स्टॉक अपनी तहलील में वापस ले और मुतलका अदारों को मुंह दिखाने के काबिल छोड़े। बहुत शुक्रिया।